हेलो एवरीवन, वापस से सभी का स्वागत है इस खतरनाक वाले सेशन में, जहां पे सेशन नंबर 4 होने जा रहा है। अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक न्यूमेरिकल आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले तीन सेशंस में इंट्रोडक्शन बताया, उसके साथ साथ बेसिक ऑपरेशंस बताए, उसके साथ साथ मॉड्यूलस क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, उसके प्रूफ के साथ कहानी आपके सामने से खोल दी है। तो चलिए मचाते हैं इस सेशन में, जहां पे बेसिक न्यूमेरिकल हम कर रहे होंगे, उसके साथ साथ और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसका नाम होगा कड़क वाला न्यूमेरिकल्स, ठीक है जी। लेकिन आज बेसिक्स होंगे, तब तक हैशटैग यो यो बाबा जी तो होना चाहिए। शुरुआत करते हैं आपकी मोहब्बत वाली लाइक के साथ, प्यारा प्यारा शेयर के साथ, और पकड़ पकड़ के वाली सब्सक्राइब के साथ। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम हैंडल, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नाम आप जानते हो। काम को शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल प्यारा प्यारा और बहुत ही प्यारा है ना, ये देखा भी नहीं रहेगा आपने, इतना खतरनाक वाला है। इफ x प्लस आई वाई रेस टू 1/3। अच्छा, कुछ बच्चे ना हमें पूछते हैं, है ना, मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं। कुछ बच्चे हमें पूछते हैं, सर आपने 2 साल लगातार कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाया हुआ है, उसके न्यूमेरिकल्स और इसके न्यूमेरिकल्स में क्या फर्क है? ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स डिफरेंट है, वही न्यूमेरिकल लेने को कोई पागल तो है नहीं, है ना। एब्सोल्युटली अलग अलग न्यूमेरिकल्स है। कुछ न्यूमेरिकल्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नए हैं। तो अब तीनों साल 1.0, 2.0 और 3.0 एब्सोल्युटली रेफर करिए, फायदा आप ही का है, ठीक है। तो प्रूव दैट आपको एक प्रूव करने बोला है। 4a³ माइनस b³, एक यूनिवर्सिटी है, उसके पेपर से ही डायरेक्टली ये क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। x/a प्लस y/b, कहानी वही, सोच एब्सोल्युटली नहीं। क्या बात है सर, ये तो थोड़ा खतरनाक लग रहा है। चिंता ना करो, जब बाबा जी इज हियर व्हाई टू फियर। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे डियर। ओहो, देखिए सबसे पहले क्या दिया है, x प्लस आई वाई रेस टू 1/3 विच इज इक्वल टू a प्लस आई बी दिया है। रेस टू 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट दिया हुआ है। तो ये क्यूब रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो चलिए टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग सॉरी क्यूब रूट है ना, स्क्वायर रूट अगर स्क्वायर रूट रहेगा तो यहाँ पे टेकिंग क्यूब करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। क्यों? क्योंकि क्यूब रूट दिया ना, तो उसको हटाने के लिए उसका उल्टा प्रोसेस करेंगे ना, क्यूब बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस आई वाई बनेगा विच इज इक्वल टू a प्लस आई बी का क्यूब बनेगा, समझ रहे हो, उसका होल क्यूब बनेगा। देयरफॉर यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस आई वाई विच इज इक्वल टू, इसको एक्सपांड करते है ना, a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूले से इसको एक्सपांड करते। चलिए, तो ये बनेगा a³ प्लस 3a² आई बी, सिर्फ बी नहीं लेने का, आई भी लेने का। उसने क्या पाप किया है ना, तो उसको भी तो लेना पड़ेगा। प्लस 3a आई बी का स्क्वायर प्लस आई बी का क्यूब। क्या बात है। तो इसको कर रहे होंगे हम लोग, a³ प्लस 3ia² b, आई स्क्वायर हो गया ना, यहाँ पे आई बी का होल स्क्वायर है, मतलब आई² b²। तो आई² का मतलब क्या हो गया, -1 हो गया। तो ये बनेगा -3ab²। आई का क्यूब, सर थोड़ा बता दो, नहीं समझ रहा है। देखो मैं कहता हूँ, आई का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है ना। तो आई का क्यूब मतलब क्या हो गया, आई² इंटू आई हो गया ना। आई² कितना होता है, -1 होता है, इंटू आई किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, आई³ का वैल्यू बनेगा -i। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे। तो एक काम करते हैं ना जनाब, ये बनेगा -i/b³, कड़क वाला, ठीक है जी। तो इसका न्यूमरेट मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। देखो ये बना रियल, ओहो, और बचा हुआ बना इमेजिनरी, ठीक है जी। तो इसको लिखा a³ माइनस 3ab² प्लस आई को निकाला कॉमन, यहाँ पे 3a² b माइनस b³। क्या बात है। तो ये बना हमारा रियल पार्ट बाबा जी, ये बना हमारा इमेजिनरी पार्ट। ये आरपी लिखा है, आरआईपी नहीं लिखा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कर दोगे आरआईपी बाबा जी। लोग क्या कहेंगे और क्या करेंगे भरोसा नहीं है। इसी स्टेप को यहाँ पे दोहराता हूँ मैं, है ना, दोहराता हूँ। बस पहली ब्रैकेट से ए को कॉमन निकालता हूँ, दूसरी ब्रैकेट से बी को कॉमन निकालता हूँ, ठीक है। तो ए को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बनेगा,
ए स्क्वायर माइनस 3b²। ठीक है जी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और प्लस आई, बी को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बनेगा 3a² माइनस b²। क्या बात है यार, क्या बात है बाबा जी, ये एब्सोल्यूट वाला समझ गया। तो देयरफॉर इक्वेटिंग रियल पार्ट, आरपी मतलब रियल पार्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट दैट इज आईपी, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बना, रियल पार्ट क्या है a² माइनस 3b² एंड y इज इक्वल टू b ब्रैकेट में 3a² माइनस b²। सॉर्टेड हो गई। हाँ, यहाँ पे क्या पूछा है, x अपॉन a पूछा है, y अपॉन b पूछा, तो x के अपॉन में a लेके आते हैं, यहाँ पे a² माइनस 3b² बनेगा, एंड y के अपॉन में भी b लेके आते हैं, तो ये 3a² माइनस b² बनेगा। क्या बात है सर, इसको ऐड कर दो, देयरफॉर एडिंग, ओहो एडिंग हो गई, एडिंग हो गई। तो अभी देखिए एडिंग करने के बाद क्या मिल रहा होगा हमें, क्या मिल रहा होगा हमें बाबा जी। तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इज इक्वल टू a² माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b²। सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, चिंता नहीं है, चिंता नहीं है। ओहो हो बाबा जी, ये तो कुछ गजब लग रहा है। a² माइनस b² हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस से 3 दूसरी वाली टर्म से, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, दूसरी वाली टर्म से 3 को बाहर निकाला तो ये भी तो a² माइनस b² हो गई, और ये 3 + 1 हो गई। हा 4a² माइनस b²। क्या बात है, ये तो मेरे LHS की तरह हो गई। और हेंस प्रूव्ड, एक इंजीनियर को पता है, किसी लड़की ने आके बोल दिया ना आई लव यू, उसको जितना अच्छा नहीं लगेगा उतना ये हेंस प्रूव्ड लिखने में उसको अच्छा लगेगा। तो लिखो, लिखो ना यहाँ पे हेंस प्रूव्ड लिखो, किसने मना किया है आपको, जब प्रूव होगा तब लिखो, समझ रहे हो, अच्छे से लिख दीजिए। कुछ भी डाउट है तो रॉकेट की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए क्या डाउट है, और अच्छे से समझ में आया ना, हैशटैग योयो बाबा जी तो बनता है बॉस, एब्सोल्युटली बनता है। चलिए एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेंगे बाबा जी, तब आएगा मजा, आहा, तब आएगा मजा। चलिए एक सवाल लेते हैं, एक्सप्रेस यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होगी ऑपरेशन किया, ऐसा सवाल ले रहा हूं। एक्सप्रेस 2 माइनस √3i अपॉन यहाँ पे क्या बनेगा, चेक करो, 2 माइनस √3i अपॉन 1 प्लस i बना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्मेट में आपको उसको दिखाना है, एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वो भी हम लगे हाथों कर ही लेंगे, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट भी करेंगे। तो क्या मुझे बता सकते हो, डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपको i दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो i को हटाने के लिए, i नहीं चाहिए होता है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसकी पहली वाली सेशन में ही हमने किया था यार। तो चलिए यहां पे करा देते, क्या बनेगा 2 माइनस √3i अपॉन 1 प्लस i, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 माइनस √3i अपॉन 1 प्लस i इंटू 1 माइनस i किया अपॉन 1 माइनस i किया, समझ रहे हो, हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस √3i इंटू 1 माइनस i अपॉन यहाँ पे देखिए a प्लस बी, a माइनस बी की कहानी, दैट इज नथिंग बट a² माइनस b², दैट इज नथिंग बट 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे i का स्क्वायर। चलिए तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर वाली ब्रैकेट को, हाँ जी कर दो। तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 1, तो ये 2 बना, माइनस √3i इंटू i हो गई, आहा। नेक्स्ट वन 2 इंटू 1 किया, दिस इंटू दिस किया, अब 2 इंटू i करिए तो -2 इंटू i किया, और ये बना -√3 और i, समझ रहे हो, होल डिवाइडेड बाय, ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, i का स्क्वायर -1 हो गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आहा। तो ये देखिए 2 माइनस सॉरी i इंटू आई क्या बनेगा i² बनेगा, i² का वैल्यू क्या होता है -1 हो गया, तो यहाँ पे √3 i² का वैल्यू बना -1 माइनस 2i माइनस √3i। अब सिंपल है यार, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है,
तो ये 1 + 1 बना। चेक करो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे कर देंगे सेपरेट, कहानी ख़त्म हो जाएगी, 2 + √3 हो जाएगा, ये होगा आपका रियल पार्ट। माइनस आई को निकाला कॉमन, यहाँ पे बने, अच्छा प्लस आई को निकाल दो तो टेंशन ही नहीं ना, डायरेक्ट x + iy के साथ हम कंपेयर करके बात को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा 2 + √3। अच्छा देखो ये माइनस देखो ये ऐसी गलती हो सकती है, तो हम एक काम करेंगे, इसको गलती को नज़रअंदाज करते हुए हम बिल्कुल इसको ताकतवर के साथ हटा देंगे। ओहो हो बाबा जी कृपा हो रही है, ये क्या हो रहा है? हाँ ये सही जा रहे हो अभी आप बाबा जी, अभी आप सही जा रहे हो। हाँ तो देखिए -2 और -√3 इतना ही बनेगा, और होल डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो चलिए इसको 2 + √3/2 हो जावे, और यहाँ पे प्लस आए, -2 -√3/2 हो गई। तो ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा y, खत्म। तो x मिला y मिला, वही तो हमें पूछा था, x + iy के फॉर्मेट में लिखिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x मिल गया रियल पार्ट, y मिल गया हमें इमेजिनरी पार्ट। इन दिस वे यू कैन सेपरेट, यू कैन इक्वेट योर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी, इसके और भी न्यूमेरिकल्स हम कर रहे होंगे लेकिन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।